कुछ बात करते हैं महंगाई की। महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। सरकारी रेट लिस्ट में 7 सब्जियां मज़ीद महंगी कर दी गई हैं। मार्केट में सब्जियां और फल सरकारी निर्खों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। अदरक 850, लहसुन चाइना 450, प्याज 70 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त, सेब 450 रुपये किलो, केला 400 रुपये दर्जन तक बिकने लगा है। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और अब मार्केट में सब्जियां और फल सरकारी निर्खों के बरक्स महंगे दामों फ़रोख्त हो रहे हैं। एक तरफ महंगाई है, दूसरी जानिब इंतज़ामिया रेट पर कंट्रोल करने में नाकाम नज़र आ रही है और मनमाने निर्ख वसूल किए जा रहे हैं दुकानदारों की जानिब से। आपको ये भी बताएं कि अदरक 850, लहसुन चाइना 450, प्याज 70 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। मज़ीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, आज 7 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। इंतजामिया की जानिब से डिमांड एंड सप्लाई के बिगाड़ की वजह से प्याज की कीमत में 2 रुपए का इजाफा किया गया। 57 रुपए सरकारी रेट लिस्ट की कीमत है, लेकिन मार्केट में बदस्तूर प्याज जो है 70 से 80 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर की कीमतों में गुज़िश्ता रोज भी इजाफा किया गया था, आज 1 रुपए का मजीद इजाफा किया गया और 37 रुपए कीमत मुकर्रर की गई है सरकारी रेट लिस्ट में, लेकिन मार्केट में 50 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह लहसुन चाइना 450 और अदरक 850 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। और जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया उसमें टिंडे फार्मी 5 रुपए महंगे करके 95 रुपए मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में 120 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। मेथी 5 रुपए इजाफे के बाद सरकारी रेट लिस्ट में 145 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में मेथी जो है वो 200 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह पालक जो है वो 40 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन 60 रुपए फ़ी किलो तक की जा रही है। फूल गोभी 70 के बरक्स 100 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शलजम 5 रुपए महंगे करके 100 रुपए सरकारी रेट इसमें कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 140 से 150 रुपए फ़ी किलो तक शलजम की फरोख्त जारी है। भिंडी 5 रुपए इजाफे के बाद 170 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में भिंडी जो है वो 170 के बरक्स 250 से 260 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शिमला मिर्च 50 के बरक्स 70 रुपए फ़ी किलो तक, अरवी 230 के बरक्स 300 रुपए फ़ी किलो तक, मटर 12 रुपए महंगे करके 200 रुपए मुकर्रर किए गए। मार्केट में मटर की फरोख्त 250 रुपए फ़ी किलो तक की जा रही है। 3 फलों की कीमतों में आज इजाफा किया गया। सेब काला कोल्हू 5 रुपए महंगा करके 335 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 450 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केले की कीमत में जो है वो कमी नहीं हो रही। केला सस्ता होने के बरक्स मजीद महंगा हो रहा है। दर्जा अव्वल केला 5 रुपए महंगा करके 255 रुपए फ़ी दर्जन कीमत है सरकारी रेट लिस्ट में, लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल का केला जो है 400 रुपए फ़ी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। दर्जा दोम केला 180 रुपए मुकर्रर किया गया, 5 रुपए इसकी कीमत में भी इजाफा किया गया, लेकिन मार्केट में 180 के बरक्स दर्जा दोम का केला 270 रुपए फ़ी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल जो है वो सरकारी नजरनामे के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। आयन 90 दिन में इलेक्शन का कहता है तो अमल दरामद करना होगा, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल का तकरीब से खिताब। उनका कहना था कि ये किसी की चॉइस की बात नहीं बल्कि आयन की बात है और आयन का तहफ़्फ़ुज़ करना अदलिया की जिम्मेदारी है। अदालती फैसला चैलेंज नहीं किया जाता तो ये हतमी फैसला होता है। आइन में अक़लियतों के हकूक़ के उन्वान से मुतल्लिक़ लाहौर में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आइनी इदारे के तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देती है तो उसका एक अखलाकी वजन होता है। उन्होंने कहा कि मैं पुरउम्मीद हूँ कि पाकिस्तान के तमाम इदारे आइन से वफादार हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि हमारा मुज़ाकरात से कोई लेना देना नहीं, हमारा फैसला मौजूद है, इस पर अमल दरामद होना है। If it says 90 days for holding elections, it is our duty to say that. It is not our choice. It is not our choice. It is our duty to say that. Instead of finding a reason why we should avoid to say that. चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कहा कि हम अपने सीनियर जस्टिस कार्नेलियस को खिराज अकीदत पेश करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। वो सिविल सर्विस के ओहदे पर तयनात हो सकते थे मगर उन्होंने कानून और इंसाफ के शोबे का इंतखाब किया। उन्होंने गवर्नर जनरल की जानिब से कानून साज असम्बली की तहरील को गैर कानूनी करार दिया। अपने फैसलों से ये पैगाम दिया कि एक जज को कैसा होना चाहिए। अक़लियतों को दरपेश मसाइल के खात्मे के लिए खुसूसी टास्क फोर्स का क़याम खुश आइंद है। The protection of rights of different sects within the fold of Islam, all this has to do with awareness and knowledge. You will be pleased to know that the Islamic faith does not appreciate sectarianism.
साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक हुसैन जिलानी ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि इंसानी हकूक का नफाज और अदालती अहकामात पर अमल दरामद रियासती इदारों की अव्वलीन तरजीह है। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। इमरान खान की टिकट होल्डर्स को इलेक्शन मुहिम तेज़ करने की हिदायत। इमरान खान ने डोर टू डोर कैंपेन और रैलियों के इनेकाद पर जोर दिया। अपने हलकों में नाराज धड़ों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। 1-2 दिन में जलसों का शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत लाहौर के टिकट होल्डर्स का इजलास। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने टिकट होल्डर्स को अपने हलकों में इलेक्शन कैंपेन के हवाले से हिदायत जारी कर दी। इमरान खान ने टिकट होल्डर्स को हिदायत दी कि घर घर इंतखाबी मुहिम, रैलियों और जलसों की तादाद में इजाफा किया जाए। अपने हलकों में नाराज धड़ों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। इजलास के बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि उम्मीद है कि पीर को इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो जाएगा। इजलास में राशिद इम्तियाज शेख, जुबैर खान न्यासी, मलिक सरफराज खोकर समेत दीगर टिकट होल्डर्स ने शिरकत की। साबिक वज़ीर आला पंजाब और तहरीक इंसाफ के रहनुमा परवेज़ इलाही ने कहा कि PDM आइन को नहीं मानती बल्कि वो खुद को आइन समझती है। घर पर हमला करने वालों को कभी मुआफ़ नहीं करेंगे। बिलावल से भारत में किसी ने हाथ तक नहीं मिलाया। मोहम्मद इलाही तब वतन वापस आएंगे जब नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे। PTI के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही की अपनी रहायशगाह पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। परवेज इलाही ने पेशगोई की कि इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला सामने आएगा। PDM ने पूरे मुल्क को जेल बना दिया है। हर कोई जमानत के लिए अदालतों में जा रहा है। PDM की हुकूमत ने स्वाय इस्लामाबाद के बाद सारे मुल्क को एक जेल में कन्वर्ट कर दिया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, भारत में बिलावल भुट्टो जरदारी से किसी ने हाथ तक नहीं मिलाया। ख्वाजा आसफ नवाज शरीफ की जुबान बोल रहे हैं। ख्वाजा आसफ ये वो नहीं बोलता, इसके अंदर उसका यार बोलता है नवाज शरीफ, असल वो है। परवेज इलाही ने मजीद कहा, इस वक्त बरतानिया में अदलिया मुखालिफ साजिश हो रही है। नवाज शरीफ अपने भाई को हदायत दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी का इक़्तिदार में आने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, हम पंजाब में किसी को अपने इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसियों की तज़लील या धमकी देने की इजाज़त नहीं देंगे। अपने ट्वीट में निगरान वज़ीर आला ने कहा कि ज़िम्मेदार पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से ये हमारी अव्वलीन ज़िम्मेदारी है कि हम इन अनासर की मज़म्मत करें जो दरअसल पाकिस्तान के दुश्मनों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि मैं यकीन दिलाता हूँ कि कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा और मुजरिमान का कानून के मुताबिक एहतसाब किया जाएगा। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की क़यादत में गिलगित बल्तिस्तान काबीना और असम्बली अरकान की ज़मान पारक आहमद वफ़द ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात की है। मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के फलाही इक़दाम, तंजीमी मामलात और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का कहना था कि मुल्क भर की तरह गिलगित बल्तिस्तान के अवाम चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में कानून की हुक्मरानी के साथ खड़े हैं। मज़हब को सियासत में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इमरान खान से गुजारिश है कि मजहबी मुतालिया दुरुस्त करें। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खसूसी और चेयरमैन उलमा कौंसल अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने भारत में मसला कश्मीर को मौसर अंदाज में पेश किया। भारत में सबसे ज़्यादा जुल्म अक़लियतों पर हो रहा है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आपको भी सुनवाते हैं। इलेक्शन में जब हम जाते हैं और जाके अपने लोगों से वादे करते हैं, उसके बाद उसका क्या होता है? तो दीन को दीन रहने दे, दीन के तकद्दुस को पामाल न करें। इमरान खान साहब से भी उनसे हम अर्ज करेंगे, सियासत कीजिए, जरूर आप दीन का हवाला दीजिए, लेकिन उसके लिए आपका मुतालिया जो है उसको भी किसी से दुरुस्त करवा ले, हवाला भी दुरुस्त करवा ले, और दूसरा आप भी दूसरे सियासतदानों की तरह, जिस तरह इस मुल्क के अंदर बाकी सियासी क़यादत है, मजहबी क़यादत है, आप भी वैसे ही हैं। मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शंघाई ताउन तंजीम की दावत पर हिंदुस्तान गए। वो हिंदुस्तान की दावत पर नहीं गए। उन्होंने जिस तरह वहां कश्मीर का मौक़िफ़ बयान किया भारतीय मीडिया पे बैठ के, और हिंदुस्तानी हुकूमत की जो फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा उनके दौरे पे नजर आ रहा है, वो वाज़े करता है कि उनका दौरा कामयाब नहीं, बहुत कामयाब हुआ है।
वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा कि बहरानों को हल करने के लिए सबको एक एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। इस वक्त जमहूरी क़ुव्वतें पार्लियामेंट की पुश्त पर खड़ी हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने इत्तेहादी जमात मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के मरकज़ी दफ्तर रावी रोड का दौरा किया। मरकज़ी नाज़िम आला सेनेटर डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल करीम ने एहसन इकबाल का इस्तकबाल किया। एहसन इकबाल ने कहा कि बिलावल भुट्टो का दौरा भारतीय हुकूमत की दावत पर नहीं था। बिलावल भुट्टो ने शंघाई ताउन तंजीम के वज़रा ख़ारजा के इजलास में शिरकत की। वो भारत ना चाहते तो ये भारत का नहीं बल्कि शंघाई ताउन तंजीम का बाइकआउट होता। एहसन इकबाल ने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम का बुनियादी मकसद खित्ते में इलाकाई अमन और बाहमी ताउन को फ़रोग़ देना रहा है। एक बार फिर बात करते हैं बढ़ती महंगाई की। मुतवस्सत तबके के लिए आटे का हसूल मुश्किल से मुश्किल तर हो गया। मार्केट में आटा सरकारी निर्खों के बरक्स फ़रोख्त होने लगा। सुर्ख आटा 140 रुपये, सफ़ेद फाइन आटा 150 रुपये फ़ी किलो, चक्की का आटा भी 170 रुपये फ़ी किलो तक दस्तयाब। 10 किलो आटे का थैला 1350 रुपये तक मिलने लगा। 20 किलो आटे का थैला 2700 रुपये की बुलंद सतह पर पहुँच चुका है। आटा कीमत सूरत हाल में तेजी जारी। मार्केट में आटा निर्ख में बेलगाम तेजी की वापसी नहीं हो रही। सरकारी रेट का मार्केट में कोई अमल दरामद नहीं रहा। सरकारी स्कीम के आटा की मार्केट में फराहमी भी नहीं हो रही। आम मार्केट में 10 किलो आटे का थैला 1350 रुपए का हो गया। 20 किलो आटे का थैला 2700 तक जा पहुंचा, जबकि खुला सुर्ख आटा 140 और सफेद फाइन आटा 150 रुपए फ़ी किलो फरोख्त होने लगा। चक्की आटा भी कम अज कम 170 रुपए फ़ी किलो तक दस्तयाब है। शहरी कहते हैं महंगाई ने 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल बना दिया। आम आदमी की पहुंच से दूर है, 1-2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि इनसे इंतज़ामिया से कोई कंट्रोल रेट हो। मार्केट ज़राए के मुताबिक ओपन मार्केट में गंदम रेट बढ़ने से आटा महंगा हो रहा है, जबकि मार्केट में अमली तौर पर आटे का इस वक्त कोई सरकारी रेट नहीं। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। ज़िला इंतज़ामिया लाहौर गंदम खरीदारी के अहदाफ को मुकम्मल करवाने के लिए मुतहरिक हो गई। DC लाहौर राफ़े हैदर ने गंदम खरीदारी मरकज़ रक्त शबील लाहौर का दौरा किया। DC लाहौर ने गंदम खरीदारी के हवाले से मौका पर ब्रीफिंग ली। DC लाहौर ने गंदम खरीदारी मरकज़ पर बैठने के इंतज़ामात, पीने के साफ़ पानी का जायज़ा लिया। राफ़े हैदर ने कहा कि गंदम खरीदारी मराकज़ पर आने वालों के लिए तमाम तर इंतज़ामात बेहतरीन बनाए जाएँ। गंदम खरीदारी मराकज़ पर बारदाना की खरीदारी का अमल साफ़ और शफाफ तरीके से जारी है। लाहौर में गंदम खरीदारी का हदफ बर वक्त हासिल कर लिया जाएगा। गंदम खरीदारी मरकज़ पर असिस्टेंट कमिश्नर्स शालीमार और AFC ने DC लाहौर को ब्रीफिंग दी। महंगाई का राज बरकरार, बेकरी आइटम्स भी आवाम की पहुंच से दूर होने लगी। चंद माह के दौरान बेकरी आइटम्स की कीमतों में गैर मामूली इजाफा। नन्हे तलबा के लिए नाश्ते और लंच बॉक्स की तैयारी आसान नहीं रही। बेकरी आइटम्स की कीमतें भी आसमान को छूने लगी। चंद माह से ब्रेड, बटर, रस, बन, जैम और अंडों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। बड़ी ब्रेड 60 रुपए तक महंगी, 160 से बढ़कर 220 रुपए की हो गई। छोटी ब्रेड की कीमत 40 रुपए बढ़ी, जो अब 140 रुपए में दस्तयाब है। 450 ग्राम जैम 280 रुपए में फरोख्त हो रहा है। जैम 220 ग्राम की पैकिंग 200 रुपए में मिल रही है। मक्खन की टिकिया 20 रुपए से 40 तक पहुँच गई। फार्मी अंडे 280 रुपए फी दर्जन की सतह पर है। चंद माह में बंद 10 रुपए महंगा होकर 45 रुपए में मिल रहा है। माल 60 रुपए से बढ़कर 110 रुपए तक जा पहुंचा। रस का छोटा पैकेट 40 रुपए महंगा हुआ, जो 130 रुपए में बेचा जा रहा है। रस का बड़ा पैकेट 50 रुपए इजाफे के साथ 230 रुपए का हो गया। अवाम कहते हैं 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो चुकी है। बेकरी आइटम्स कैसे खरीदें? महंगाई इतनी हो गई हुई है कि घर में आटा नहीं जाता, तो डबल रोटी, इन चीज़ों के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। सब कुछ महंगा कर दिया, कोई खा नहीं सकता, गरीब बंदा मर। सदर लाहौर करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन हाफिज मोहम्मद आरिफ ने बताया कि मैदा महंगा होगा तो बेकरी आइटम्स भी महंगी होंगी। महंगाई की वजह से सेल 35% से जायद गिर चुकी है। मैदा फाइन के अलावा आटा जो है वो 51 रुपये पर केजी महंगा हुआ है। अगर ये चीज़ें महंगी होंगी तो ब्रेड भी महंगी हो जाएगी। इसके साथ जो जितने लवाजमात इनके दूसरी प्रोडक्ट हैं वो भी सारी महंगी हो जाएंगी। इंतजामिया ब्रेड एंड बटर की कीमतों को रेगुलेट नहीं करती, जिसकी वजह से कंपनियां पेशगी इतला के बगैर ही दाम बढ़ा देती हैं। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। लाहौर के निजी होटल में ज़मीन.com का कामयाब प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट मुनक़्क़िद किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए मुफीद मशवरों से मुस्तफ़ीद हुई।
प्रॉपर्टी की खरीदारी महफूज सरमायाकारी। लाहौर के निजी होटल में ज़मीन.com का कामयाब प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट में 45 से ज़ायद सरमायाकारी के मंसूबे पेश किए गए। गुलबर्ग सिटी सेंटर, 102 बाय आइकॉन, बीच रिजोर्ट, जिना स्क्वायर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट समेत दीगर मंसूबे इवेंट में पेश किए गए। शुरका को बेहतरीन डील्स और डिस्काउंट बारे आगाह किया गया। सीनियर डायरेक्टर सेल्स चौधरी लईक इफ्तिखार का कहना था कि प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का बुनियादी मकसद अवाम को तमाम मालूमात एक ही छत तले फराहम करना है। हमारे पास रेंज 25 लाख, 50 लाख, करोड़, 1.5 करोड़, 25 से 50 हज़ार रुपए की मंथली इंस्टॉलमेंट्स, अफोर्डेबल इंस्टॉलमेंट प्लान्स, एक्सीलेंट लोकेशंस, अनमैचेबल लोकेशंस, एंड द बेस्ट थिंग इज द लाइफस्टाइल, क्लब, जिम, सिनेमा, स्विमिंग पूल, स्वाना, बेसमेंट पार्किंग, सिक्योरिटी, पावर बैकअप, हर चीज़ दी जा रही है। सो वी वेलकम all the people to come us. We are here from 9 to 9 और आज जो लोग ज्वाइन नहीं कर सकेंगे, we will invite them day after tomorrow, they can come tomorrow, day after tomorrow to our offices in Gulberg and on the site. इवेंट में डायरेक्टर प्रोजेक्ट सेल्स लाहौर बासिल हफीज, अली रेहान, उस्मान तल्लत और फरोग मोहम्मद खान समेत दीगर ओहदेदार शरीक हुए। शुरका ने इवेंट को इंतहाई मुफीद और मालूमाती करार दिया। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ शाहजेब शहजाद, लाहौर न्यूज़। ब्रायलर की खपत के मुकाबले सप्लाई में बेहतरी। मुर्गिया गोश्त 7 रुपये सस्ता, फ़ी किलो कीमत 587 रुपये हो गई। फ़ी दर्जन अंडों की कीमत 280 की सतह पर बरकरार है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुर्गिया गोश्त 7 रुपये सस्ता हो गया है। फ़ी किलो कीमत 587 रुपये हो चुकी है। आपको बताएं कि खपत के मुकाबले में सप्लाई बेहतर है, जबकि फ़ी दर्जन अंडों की कीमत भी मुस्तहकम है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, आज पोल्ट्री मसनूआत की जो सरकारी नेशनामे जारी की, ब्रायलर की कीमतों में कमी हुई है, क्योंकि ब्रायलर की खपत जो है वो खासी हद तक कम हुई है, जिसकी वजह से ब्रायलर की डिमांड एंड सप्लाई में बेहतरी आई है। 7 रुपये 80 किलो तक ब्रायलर गोश्त जो है वो सस्ता किया गया। मुर्गी का गोश्त जो गुज़िश्ता रोज़ 594 रुपये 80 किलो मुकर्रर किया गया था, आज 587 रुपये 80 किलो मुकर्रर कर दिया गया। इसमें 7 रुपये की कमी की गई। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमत जो है उसमें 5 रुपये तक कमी की गई है। होलसेल जिंदा ब्रायलर 383, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 391 रुपये 80 किलो मुकर्रर की गई है। दूसरी जानिब अंडों की कीमतों में इससे काम देखने को मिल रहा है कि अंडों की सप्लाई में कतरे बेहतरी हुई है। 280 रुपये 80 दर्जन की सतह पर अंडे बरकरार रखे गए। अंडों की पेटी 8,260 रुपये की मुकर्रर की गई है, जबकि मार्केट में अंडा के से 25 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। जी शुक्रिया अब्दुल कादिर। सोने की चमक, रुपए की दमक से मशरूत महंगाई से सराफा मार्केट्स में कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासिर। एक हफ्ते के दौरान सोना 6,000 रुपये और चांदी 350 रुपये फ़ी तोला महंगी हुई। हर हफ्ता सराफा बाज़ारों पर भारी गुजरने लगा। सोने की फ़ी तोला कीमत 2.25 लाख रुपए की सतह पर पहुंच गई। एक हफ्ते में मजमूई तौर पर सोना 6,050 रुपये फ़ी तोला महंगा हुआ, जबकि चांदी की फ़ी तोला कीमत में 350 रुपये इजाफा। 24 कैरात सोने की कीमत 2,24,350 रुपये फ़ी तोला हो गई, जबकि 22 कैरात सोना 2,05,650 रुपये फ़ी तोला है। 21 कैरात सोना 1,96,300 रुपये फ़ी तोला, चांदी 2,900 रुपये फ़ी तोला की सतह तक जा पहुंची है। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम शहर में महंगाई के खिलाफ रैलियाँ निकाली गईं। इशरा आशिकाबाद चौक पर भी एहतजाज किया गया। शुरका ने जानलेवा महंगाई के खिलाफ नारेबाजी की। रिपोर्ट कर रहे हैं राहिल अली। होशरुबा महंगाई की खतरनाक हद तक बढ़ती शरह नामंजूर। अमीर जमात इस्लामी की हिदायत पर लाहौर में एहतजाजी मुजाहिरे। जमात इस्लामी की जानिब से रैलियां निकाली गईं और नारेबाजी की गई। इशरा चौक आशिकाबाद में कारकुनों ने बढ़ती महंगाई पर नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि महंगाई से आम आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है। जहाँ पर हुक्मरानों ने खुदकुशी करनी थी, यहाँ तो आवाम खुदकुशी करने पर मजबूर हो गई है। बात इतनी थी कि पहले गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना खाना मुश्किल हो गया था, अब तो एक मुतवस्सत तबके के बंदे के लिए भी कमाना मुश्किल हो गया है। ये एहतजाज मुस्तकिल जारी रहेगा और इसका दायरा आहिस्ता आहिस्ता फैलाया जाएगा। इंशाल्लाह इस्लामाबाद में डी चौक में भी मुजाहरा होगा, पार्लियामेंट का घेराव भी किया जाएगा। जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम इचरा के अलावा दीगर इलाकों में भी महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया गया। कैमरामैन मोहम्मद शाहबाज के साथ राहिल अली, लाहौर न्यूज़।
आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि जो ऑफिसर्स शहरियों की शिकायत के ज़ाले में दिलचस्पी नहीं लेंगे, इन्हें कमांडिंग सीट पर रहने का कोई हक नहीं। ऐसे गैर जिम्मेदार ऑफिसर्स और एहलकारों का एहतसाब मैं खुद करूँगा। रिपोर्ट कर रहे हैं मुजाहिद लतीफ़। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का इतवार के रोज 1787 आईजी पंजाब कंप्लेंट सेंटर का विजिट। आईजी पंजाब ने स्टाफ वर्किंग का जायजा लिया और शहरियों की शिकायत खुद सुनी। डॉक्टर उस्मान अनवर ने फ्रॉड केस में बरवक्त कार्रवाई न करने पर डीएसपी की सरजनिश की। शहरी का मसला हल करने और इंसाफ की फराहमी के लिए बिला ताखीर इकदामात की हिदायत दी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने इन्वेस्टिगेशन विंग के एहतसाब के लिए भी कमर कस ली। आईजी पंजाब ने अवाम के नाम अहम वीडियो पैगाम जारी कर दिया। किसी किस्म की रवैये की शिकायत के लिए 1787 पे इंस्पेक्टर जनरल को टेलीफोन कीजिए। एक इंतहाई आला और बेहतरीन कंप्यूटर सिस्टम के जरिए हम आपकी कंप्लेंट्स को न सिर्फ नोट करेंगे बल्कि इसका जवाब देंगे और अकाउंटेबिलिटी और जवाब तलबी का एक सिलसिला शुरू करेंगे। आईजी पंजाब ने साहिवाल में खतरनाक डाकुओं को राउंड अप करके गिरफ्तार करवाने पर ड्राइवर कांस्टेबल इम्तियाज रसूल को अपने दफ्तर मदऊ करके शाबाश दी। लाहौर पुलिस और सेफ्टीज अथॉरिटी की मुश्तरका कार्रवाइयाँ, लाइव मॉनिटरिंग और चेकिंग के जरिए 5 मनशियात फरोश और 1 असलहा बरदार मुलजिम को गिरफ्तार कर दिया गया। आपको बताएं कि गिरफ्तार मुलजिमान से 8 किलो 460 ग्राम मनशियात बरामद हुई। अनारकली पुलिस ने मुलजिम अरशद, नौकर हुसैन, फैसल और अदनान से चर्स बरामद की है। सेफ्टीज अथॉरिटी की निशानदही पर ही पुलिस ने मोहम्मद साजिद से 223 बोर राइफल और गोलियां बरामद कर लीं। तमाम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एसपी इरसलान जाहिद ने कहा कि मनशियात के नासूर के खात्मे के लिए मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। नाजायज़ असलहा रखने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाइयाँ होंगी। शहर में डकैतों ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। थाना इचरा से चंद कदमों पर डकैती की वारदात। शहरी से 38 लाख रुपए नकदी लूट ली गई। मुज़ाहमत पर सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार दी गई। FIR के मुताबिक अदनान आबिद धोबी घाट पुरानी नारकली से रकम 38 लाख की निकलवा कर अपने मुलाजिम अमीर हमजा के साथ लतीफ़ प्लाजा इचरा पहुंचा। इस दौरान मोटरसाइकिल सवार 3 डाकुओं ने असले के ज़ोर पर यरगमाल बना लिया और गन पॉइंट पर 38 लाख रुपए नकदी और जेवरात लूट लिए। मुज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिससे अदनान आबिद मौजूदाना तौर पर बच गया। गोली सिक्योरिटी गार्ड को लग गई, जिसे तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। सूबे में कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए बड़े फैसले। कपास की कम अज़ कम इमदादी कीमत 8500 रुपये फ़ी मन मुकर्रर। काश्त के रकबे का टारगेट 50 लाख एकड़ और पैदावार का टारगेट 82 लाख गांठ होगा। रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लंदन रवानगी से कबल इजलास। कपास के सर्टिफाइड बीज की दस्तयाबी हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। इस ज़िम्न में वफाकी हुकूमत से भी मुआवनत हासिल की जाएगी। कपास का रकबा बढ़ाने के लिए भरपूर मुहिम चलाने का हुक्म दे दिया। इजलास में निगरान वज़ीर आला ने कहा कि नाकिस बीज और जाली पेस्टिसाइड्स बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कपास की काश्त के रकबे का टारगेट और पैदावार का टारगेट हासिल करने के लिए किसानों को खसूसी मराती पैकेज दिया जाएगा। पंजाब बैंक से काश्तकारों को ज़री मुदाखिल और आसान कर्जे देने की तजवीज़ पर भी गौर किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मज़ीद कहना था कि काश्तकारों को हर मुमकिन सहूलत की फराहमी और कपास के सर्टिफाइड बीज की दस्तयाबी को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई है। कपास की कम अज़ कम इमदादी कीमत 8500 रुपये मुकर्रर होगी। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में सूबाई वज़रा एसएम तनवीर, आमिर मीर, एप्टमा के पैटर्न इन चीफ गौहर एजाज समेत मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। कैमरा टीम के हमरा हसन रजा, लाहौर न्यूज़। अलीजेब रोड अंडरपास को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कमिश्नर लाहौर ने रोड का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने अलीजेब अंडरपास से खुद गुजर कर ट्रैफिक रवानी का जायजा लिया। इशारे, सिग्नल्स, कैटाइज का जायजा लिया गया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा के दौरे के साथ ही जनरल पब्लिक के लिए अलीजेब अंडरपास खुल गया। अलीजेब अंडरपास की तकमील से कलमा चौक रिमॉडलिंग पब्लिक प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि अलीजेब अंडरपास से पब्लिक ट्रैफिक ने गुजरना शुरू कर दिया है। बाकायदा इफ्तिताह CM पंजाब करेंगे। कलमा चौक रिमॉडलिंग प्रोजेक्ट को 4 महीने में मुकम्मल कर लिया जाएगा। ग्रेड 1 से ग्रेड 20 के मुलाजमीन के तरक्कियों से मुतल्लिका अमूर के हल के लिए अहम इक़दाम। वज़ीर आला ऑफिस में खसूसी सेल कायम कर दिया गया। मुलाजमीन के महकमाना और तरक्कियों से मुतल्लिक अमूर के लिए कायम खसूसी सेल के लिए वज़ीर आला के स्पेशल सेक्रेटरी मोहम्मद अहमद फोकल पर्सन मुकर्रर। मुलाजमीन महकमाना या तरक्कियों से मुतल्लिक किसी भी शिकायत की सूरत में बिला झिझक वज़ीर आला ऑफिस में कायम खसूसी सेल से राबता कर सकते हैं। राजगढ़ कच्चा सांदा रोड मसाइल का गढ़ बन गया। 6 माह से ख़राब रोड का कोई पुरसाने हाल नहीं।
उबलते गटर, सीवरेज का पानी सड़क पर जमा, अहले इलाका शदीद अजियत से दो चार। खस्ता हाल सड़कें, नाकारा सीवरेज सिस्टम और जगह जगह गड्ढे। राजगढ़ के इलाके कच्चा सांदा रोड की सूरत हाल जिम्मेदारों का मुंह चढ़ाने लगी। 6 माह से सड़कें और इलाके का सीवरेज सिस्टम नाकारा, इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। अहले इलाका का कहना है कि बारिश के दिनों में तो बहुत ही बुरा हाल होता है, नमाजियों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। खराब सड़क हादसात का बायस भी बन रही है। पिछले 6 से 8 महीने हो चुके हैं, ये सड़क काफी ज्यादा खराब है और जब बारिश होती है तो उसके बाद यहाँ से आप गुजर नहीं सकते। गोडे गोडे पानी होता, गटर खुद निकालते हैं तो फिर पानी निकलता है, वैसे तो पानी इतना तो जाता ही नहीं है। शहरियों ने इंतजामिया और हुकूमत वक्त से मसाइल को फौरी हल करने का मुतालिबा किया है। कैमरामैन शब्बर के साथ मुबीन हैदर, लाहौर न्यूज़। इंसान दोस्ती का फ़रोग़ और आलमी अमन के लिए कोशिशें करने का आज़म। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी इंसानियत की खिदमत का आलमी दिन यानी वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे मनाया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। इंसानियत की खिदमत का आलमी दिन वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे। ये दिन हर साल 8 मई को हिलाल अहमर के बानी अपने नोबल इनाम याफ्ता हेनरी डोनट के यौम पैदाइश पर मनाया जाता है। पाकिस्तान में हिलाल अहमर, जिसका बुनियादी तौर पर काम कुदरती आफात के दौरान इंसानियत की खिदमत करना है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जना क़याम पाकिस्तान के फौरी बाद पाकिस्तान हिलाल अहमर सोसाइटी का क़याम अमल में लाए, जिसका मकसद अपने असूलों के मुताबिक रंगो नस्ल की तफरीक के बगैर सबकी मदद को पहुँचना है। पाकिस्तान में हिलाल अहमर सोसाइटी ने हर मुश्किल घड़ी में अपना किरदार अदा किया। हिलाल अहमर सोसाइटी 2005 के खौफनाक ज़लज़ले से लेकर कोरोना की मोहलिक वबा में 40 बिलियन से ज़ायद इमदादी सरगर्मियाँ मुकम्मल कर चुकी है। IDPs ऑपरेशंस और सैलाबी सूरत हाल में भी हिलाल अहमर सोसाइटी ने कारहाय नुमाया अंजाम दिए। हिलाल अहमर का आलमी दिन दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी इस बात के अज़म का अहदा करता है कि चाहे कोई भी कहीं भी हो, कुराए अर्ज़ पर बसने वाले हर इंसान की तकलीफ को दूर करने के लिए मदद को पहुँचना है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ारत मजहबी अमूर और दीगर इदारों के ज़ेर एहतमाम आज़मीन हज की तरबियत का सिलसिला जारी। अलहमरा हॉल में मर्द और ख़वातीन को मनासिक हज के हवाले से आगाही दी गई। रहनुमा जमात इस्लामी फ़रीद अहमद पराचा ने आज़मीन हज को आगाही दी। वज़ारत मजहबी अमूर और दीगर इदारों के ज़ेर एहतमाम आज़मीन हज की तरबियत का अहतमाम। अलहमरा हाल में वज़ारत हज और उलमा अकेडमी मंसूरा के ज़ेर एहतमाम सेशन का आगाज़ किया गया। मर्द और ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रहनुमा जमात इस्लामी फ़रीद अहमद पराचा समेत दीगर उलमा और ट्रेनर्स ने आज़मीन हज को अदायगी और बुनियादी फ़राइज़ से आगाह किया। साबिक डायरेक्टर हज और ट्रेनर आफ्ताब फ़रोग़ का कहना था कि आज़मीन हज अपने स्मार्टफोन पर ऐप डाउनलोड करें। तमाम आज़मीन हज तमाम दुनिया से तकरीबन 20 लाख आएंगे। इसी हिसाब से वहाँ पर रश होगा, हजूम होगा, फिर गर्मी का मौसम है और उसी हिसाब से यहाँ से तैयार होकर जाना है। घर में बैठ के अगर आप YouTube पे या वीडियोस देखेंगे तो वो शायद आपका फोकस इतना नहीं होता जितना आप ट्रेनिंग में आके वो एक माहौल के अंदर तवज्जो के साथ जब देखते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा देर नशीन होती हैं। वज़ारत मजहबी अमूर की जानिब से लाहौर में 17 मई तक आज़मीन हज की तरबियत का अहतमाम किया गया है। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ राहील अली, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि लव बर्ड्स बेबी शो सजाया गया है। रंग बिरंगे मुख्तलिफ किस्म के नन्हे मुन्ने तोते शो की जान बन गए। पाकिस्तान में पहली बार बेबी बर्ड शो का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट देखिए। पार ब्लू लवर्स ने लाहौर के मुकामी शादी हाल में सजाया लव बर्ड बेबी शो 2023। हर तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने अपने परिंदों के हमरा शो में शिरकत की। मुख्तलिफ रंगों और इकसाम के तोते शो की जीनत बने। खूबसूरत नन्हे मुन्ने परिंदों की महसूर कुन चहचहाहट ने हर किसी का दिल मोह लिया। जजेस ने परिंदों की खुसूसियात को मुख्तलिफ जावियों से परखा और नंबर दिए। इनामात पाने वाले परिंदों के मालिकान खुशी से फूले न समाये। मैं घर में बर्ड ब्रीड करवाता हूँ और मेरा यहाँ पे बर्ड फर्स्ट आया है। हम इसे बड़े प्यार मोहब्बत से रखते हैं। कई दफ़ा इसके लिए घर में लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, लेकिन इनको अपने बच्चों की तरह ही रखते हैं। तो जितनी मेहनत करते हैं आज उसका फल मिला है। कभी किसी भी शो में ना हिस्सा नहीं लिया, किसी में पार्टिसिपेशन नहीं की, आज फर्स्ट टाइम किया और इसमें माशाल्लाह 3rd पोजीशन आई है और माशाल्लाह बहुत खुश हूँ कि जी जो हमने मेहनत की है वो आखिरकार रंग ले आई है। इवेंट ऑर्गेनाइजर का कहना था कि पाकिस्तान में लव बर्ड बेबी इवेंट पहली बार मुनक्किद किया गया है। हमने ये इतने लोग इकट्ठे किए हैं। बेसिकली पाकिस्तान में पहला इस लेवल का शो है जो लव बर्ड बेबीज का हो रहा है। नॉर्मली जब भी शो हुआ है अडल्ट बर्ड्स का हुआ है। इस दफ़ा हमने पाकिस्तान में पहली दफ़ा जो 2023 की ब्रीड थी हमारे पास उसका हमने शो करवाया हुआ है। इंसान तो इंसान, परिंदे भी मोहब्बत की जुबान खूब समझते हैं और मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देना जानते हैं। यही वजह है कि खूबसूरत परिंदों को पालने का मशगला फ़रोग़ पा रहा है।
दुनिया के 196 ममालिक की सैर के बाद नीदरलैंड की खातून सयाह ने पाकिस्तान में कदम रख लिए। पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात की सैर के बाद लाहौर में बादशाही मस्जिद और शाही कला की सैर के मज़े लिए। दुनिया भर में 30वें सयाह का आज़ाज़ रखने वाली सयाह खातून नैनकी बदे लाहौर आकर इंतहाई खुश। नीदरलैंड की नैनकी बदे दुनिया भर की सैर के बाद पाकिस्तान पहुंची हैं। लाहौर में उन्होंने बादशाही मस्जिद, हुजूरी बाग और शाही कला की सैर के मजे लूटे। खातून सयाह और दीगर मेहमान शाही कला के शीश महल में कत्थक डांस से खूब महजूज हुए। नैनकी बदे शाही कला में रंगीला रक्षा की सवारी से लुत्फानंदोज हुई। कला के पहरेदारों के साथ तस्वीर भी बनवाई। ढोल की थाप पर रिवायती रक्स को देख सारे मेहमान दाद दिए बगैर ना रह सके। सयाह खातून ने बताया कि वो दुनिया के 196 ममालिक की सैर के बाद पाकिस्तान आई है। उन्होंने पाकिस्तान को खूबसूरत और शानदार लोगों का मुल्क करार दिया। With Lahore, I really liked the night tour offered by the World City Authorities of Lahore, and especially my guide Ahmed, who's very knowledgeable, and it just feels like traveling back in time and experiencing like the Mughal days. So it's been incredible. सयाह खातून ने लाहौर लाहौर है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। लाहौर लाहौर है, पाकिस्तान जिंदाबाद। रुस्तम पाकिस्तान का टाइटल गुजरांवाला के ज़मान अनवर जानी पहलवान ने जीत लिया। दिलचस्प मुकाबले के बाद भावलपुर के आसिफ मोची पहलवान को मात दे दी। फाइनल कुश्ती में 30 मिनट से ज़ायद वक्त तक जारी रही। फैसला इजाफी वक्त में हुआ। पाकिस्तान में देसी कुश्ती के डूबते सूरज को फिर से तुलू करने का मिशन। पंजाब स्टेडियम लाहौर में रुस्तम पाकिस्तान का बड़ा दंगल। पंजाबी भंगड़े और ढोल परफॉर्मेंस का भरपूर तड़का। रुस्तम पाकिस्तान के टाइटल के लिए गुजरांवाला के ज़मान अनवर जानी पहलवान और बहावलपुर के आसिफ मोची पहलवान की खूब जोर आजमाई हुई। 30 मिनट तक एक दूसरे पर दाव पेच लड़ाते दोनों पहलवान एक दूसरे के धोबी पटकों को नाकाम बनाते रहे। मुकर्ररा वक्त खत्म होने पर दोनों पहलवानों को पॉइंट स्कोर करने का आमने सामने आने का मौका दिया गया, जहां जानी पहलवान ने मोची पहलवान को पछाड़ दिया और यूं रुस्तम पाकिस्तान का टाइटल अपने नाम किया। ज़मान अनवर जानी पहलवान ने टाइटल वालिद का नाम कर दिया। कहा, बहुत मेहनत के बाद अपना ख्वाब पूरा किया। ये सब क्रेडिट मेरे वालिद साहब को जाता है, वालिद साहब को, मेरे भाइयों को, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, मेरे उस्ताद, मेरे कोच, मेरे ट्रेनिंग पार्टनर, सबकी मिली जुली एफर्ट है। मेरे अकेले का काम नहीं है और ये मैं टाइटल अपने वालिद साहब के नाम करता हूँ। रुस्तम पाकिस्तान का टाइटल जीतने पर ज़मान अनवर जानी पहलवान को गुर्ज और 10 लाख की इनामी रकम, जबकि रनर अप आसिफ मोची पहलवान को 5 लाख की इनामी रकम दी गई। कैमरामैन सलमान के साथ बिलाल अकील, लाहौर न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना है।